श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री भक्तमाल नामक ग्रंथ से आज हम भक्त शिरोमणि श्री ज्ञानदेव जी के भक्ति जीवन चरित्र कथा का श्रवण करने वाले हैं, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय के अनुयायी अति ही गंभीर बुद्धि वाले श्री ज्ञानदेव जी नामक संत थे। इनके पिताजी विट्ठल पंत ने गृहस्थ आश्रम को त्याग कर संन्यास ले लिया और श्री गुरुदेव से झूठ बोल दिया कि मेरी स्त्री नहीं है, मैं गुरु बनाना चाहता हूँ। बाद में स्त्री ने सन्यासी होने की बात सुनी, तब वह आई और उसने उनके गुरु से सब बात कही। तब गुरुजी ने जाना कि इसने मिथ्या बोलकर मुझसे सन्यास लिया है। स्त्री ने कहा कि प्रभु, आप इनका हाथ पकड़कर मेरे साथ कर दीजिए। इस प्रकार वह उन्हें घर ले आई। इससे कुटुंबी लोग अत्यंत रुष्ट हुए और इन्हें उन लोगों ने जाति पाति से बाहर निकाल दिया। अब ये समाज से अलग रहने लगे, परंतु इनके मन में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं था, क्योंकि इन्होंने गुरु की आज्ञा से पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया था। श्री विट्ठल पंत के द्वितीय पुत्र श्री निवृत्तिनाथ के छोटे भाई श्री ज्ञानेश्वर का जन्म सन 1332 ईस्वी भाद्र कृष्ण अष्टमी की मध्य रात्रि में हुआ था। जब ये 5 वर्ष के थे, तभी इनके माता पिता धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए त्रिवेणी संगम में अपने शरीर को छोड़कर इहलोक से चले गए थे। श्री ज्ञानेश्वर से छोटे सोपान उस समय 4 वर्ष और सबसे छोटी बहन मुक्ताबाई 3 वर्ष की थी। इस तरह ये चारों बालक बचपन में ही माता पिता के बिना अनाथ हो गए थे। परंतु इनका चरित्र देखने से ऐसा मालूम होता है कि ये चारों भाई बहन इस प्रकार बाहत अनाथों की सी अवस्था में ही नाथों के नाथ सलोकनाथ का कार्य करने के लिए आए हुए महान आत्मा थे। ये मात्र प्रत्यविहीन बालक कच्चा अन्न भिक्षा में मानकर लाते और उससे जीवन निर्वाह करते हुए सदा भगवत भजन, भगवत कथा, कीर्तन और भगवत चर्चा में ही अपना समस्त समय व्यतीत करते थे। इनके सामने सबसे बड़ी कठिनाई इनके उपनयन संस्कार ना होने की थी। उसके लिए आलंदी के ब्राह्मण इन्हें सन्यासी के लड़के जानकर अनुकूल नहीं थे, परंतु इनके साधु जीवन का प्रभाव उन पर दिन प्रतिदिन अधिक पड़ रहा था। और जब विट्ठल पंत तथा रुक्मणी बाई ने अलौकिक रूप से अपना देह विसर्जन कर दिया, तब तो उन ब्राह्मणों पर इनका और भी गहरा प्रभाव पड़ा। उनके हृदय में इन बालकों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई, पर उन्होंने इन्हें सलाह दी कि तुम लोग पैठन जाओ, वहाँ के विद्वान शास्त्रज्ञ यदि तुम्हारे उपनयन की व्यवस्था कर दे तो हम लोग भी उसे मान लेंगे। अतः ये लोग पैदल यात्रा करके भगवान नाम संकीर्तन करते हुए पैठन पहुँचे। वहाँ इनके लिए ब्राह्मणों की सभा हुई, परंतु सभा में यही निश्चित हुआ कि इन बालकों की शुद्धि और किसी तरह भी नहीं हो सकती। केवल एक ही उपाय है, और वह यह कि अपने ऊपर हंसने वाले लोगों को और देह दृष्टि तथा लोक लज्जा को त्याग कर ये लोग कुत्ते, चांडाल और गो समेत सबको भूमि पर लेटकर प्रणाम करें और इस प्रकार की भगवान की अनन्य भक्ति करें। इस निर्णय को सुनकर चारों भाई बहन संतुष्ट हो गए। निवृत्तिनाथ ने कहा, ठीक है। सोपान और मुक्ता ने कहा, यह बड़े आनंद की बात है। और ज्ञानेश्वर गंभीरता पूर्वक बोले, आप लोग जो कहें स्वीकार है। वहाँ से चारों भाई बहन लौटने को ही थे कि कुछ दुष्टों ने उनसे छेड़छाड़ आरंभ कर दी। ज्ञानदेव से किसी ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उत्तर मिला, ज्ञानदेव। पास ही एक भैंस था, उसकी ओर संकेत कर कर एक भले आदमी ने इनको ताना मारा कि यहाँ तो यही ज्ञानदेव है, दिन भर बेचारा ज्ञान का ही तो बोझा ढोया करता है। कहिए देवता, क्या आप भी ऐसे ही ज्ञानदेव है? ज्ञानदेव ने कहा, हाँ हाँ, इसमें संदेह ही क्या है, यह तो मेरा ही आत्मा है, इसमें मुझे कोई भेद नहीं। यह सुनकर किसी ने और भी छेड़ करने के लिए भैंस की पीठ पर सटासट 2 साँटें लगा दी और ज्ञानदेव से पूछा कि ये साँटें तो तुम्हें ज़रूर लगे होंगे। ज्ञानदेव ने कहा, हाँ, और अपना बदन खोलकर दिखला दिया। उस पर साँटों के चिन्ह थे, परंतु इस पर भी उन लोगों की आंखें नहीं खुली। एक सज्जन ने बोले,
ये भैंसा यदि तुम्हारे जैसा ही है तो तुम जैसी ज्ञान की बातें कहते हो वैसे इससे भी कहलाओ। ज्ञानदेव ने भैंसे की पीठ पर हाथ रखा। हाथ रखते हुए वह भैंसा ओम का उच्चारण करके वेद मंत्र बोलने लगा। यह चमत्कार देखकर पैठन के विद्वान ब्राह्मण चकित स्तंभित हो गए। उन्होंने अब जाना कि यह साधारण मनुष्य नहीं है, कोई महात्मा है। इससे उन पंडितों में भी भक्ति प्राप्त करने की रुचि जाग गई। उनका अहंकार दूर हो गया। उन्होंने आकर श्री ज्ञानदेव जी के चरण पकड़ लिए। भक्तों का सा सरल स्वभाव अपनाकर उन्होंने दीनता ग्रहण की। एक दिन एक ब्राह्मण के घर श्राद्ध के अवसर पर ज्ञानेश्वर ने ध्यान करके आगंतवयम कहकर उसके पितरों को सशरीर बुला लिया और उन्हें भोजन करवाया। इस प्रकार उनकी अद्भुत सामर्थ्य देखकर पैठन के लोग इन पर मुग्ध हो गए और इनके पास आकर इनसे भगवान नाम कीर्तन और भगवत कथा श्रवण करने लगे। धर्मज्ञ ब्राह्मणों ने बड़ी नम्रता के साथ इन्हें शुद्धि पत्र लिखकर दे दिया। इसके पश्चात कुछ काल तक चारों भाई बहन पैठन में ही रहे। वहाँ ये लोग गोदावरी में स्नान करते, वेदांत की चर्चा करते, भगवान नाम संकीर्तन करते, पुराणों का पठन करते और पैठन वासियों को भगवत भक्ति का मार्ग दिखाते थे। वहाँ रहते हुए श्री ज्ञानेश्वर ने श्रीमंचकाराचार्य का भाष्य, श्रीमद् भागवत, योग वशिष्ठ आदि ग्रंथ देख डाले और आगे जो ग्रंथ लिखे उनकी भूमिका भी वहीं तैयार कर ली थी। इस प्रकार कुछ काल तक पैठन वासियों को अपना अपूर्व सत्संग लाभ कराकर श्री ज्ञानेश्वर आदि ब्राह्मणों का दिया हुआ वह शुद्धि पत्र लेकर आले नामक स्थान से होते हुए निवासे पहुंचे। इसी निवासे में ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता का ज्ञानेश्वरी भाष्य कहा, जिसे सच्चिदानंद जी ने लिखा। निवासे से कुछ काल के लिए श्री ज्ञानेश्वर आदि चारों भाई बहन आलिंदी चले गए। वहाँ के लोगों ने इस बार उनका बड़ा आदर सत्कार किया। फिर जब ज्ञानेश्वर महाराज अपने भाई बहनों के सहित नेवासे से लौट आए तब उन्होंने सद्गुरु श्री निवृत्तिनाथ के सामने गीता का स्वानुभूत भाष्य कहना आरंभ किया। उस समय तक श्री निवृत्तिनाथ 17 वर्ष के, श्री ज्ञानेश्वर 15 वर्ष के, सोपानदेव 13 वर्ष के और मुक्ताबाई 11 वर्ष की हो चुकी थी। ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने इस बाल जीवन में जो जो चमत्कार दिखलाए उनमें सबसे बढ़कर चमत्कार तो वह ज्ञानेश्वरी ग्रंथ है, जिसे उन्होंने केवल 15 वर्ष की अवस्था में लिखा था। संवत 1347 ईस्वी में यह ज्ञानेश्वरी ग्रंथ पूर्ण हुआ था। इसके बाद श्री ज्ञानेश्वर ने तीर्थ यात्रा आरंभ की। यात्रा में गुरु निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, मुक्ताबाई भी साथ थे। कहते हैं कि इस यात्रा में विशोबा खेचर, गोरा कुम्हार, चोखा मेला, नरहरि सुनार आदि अन्य अनेक संत भी साथ ही हो गए थे। सबसे पहले श्री ज्ञानेश्वर महाराज पंढरपुर गए, जहां उन्हें श्री विट्ठल भगवान के दर्शन हुए तथा परम विट्ठल भक्त श्री नामदेव से भेंट हुई। तत्पश्चात श्री नामदेव जी को भी साथ लेकर श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने अनेक स्थानों में अपने ज्ञानोपदेश द्वारा असंख्य मनुष्यों का उद्धार करते हुए उज्जैन, प्रयाग, काशी, गया, अयोध्या, गोकुल, वृंदावन, द्वारका, गिरनार आदि तीर्थ स्थानों का परिभ्रमण किया और तदंतर वे सब संतों के साथ पंढरपुर लौट आए। पैठन आदि स्थानों में श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने जो अद्भुत अद्भुत चमत्कार दिखलाए, उनके कारण इन चारों भाई बहन का यश सर्वत्र फैल गया और सब दिशाओं में आर्त जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी, सब प्रकार के भगवत भक्त एवं योगी, यति, साधक आदि इनके दर्शन के लिए आने लगे। बात उन दिनों की है जब ज्ञानदेव अलंदी ग्राम में निवास कर रहे थे। उन्हीं दिनों श्री चांगदेव नामक एक सिद्ध योगीराज ताप्ती नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहा करता था। उनकी आयु और प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी, साथ ही उनके शिष्यों की संख्या भी हजारों में थी। इस बात का उन्हें अभिमान भी बहुत था। उन्होंने जब ज्ञानदेव की महिमा सुनी तो अपने हजारों शिष्यों को लेकर वे उनसे मिलने चल दिए। उस समय वे एक सिंह पर सवार थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में सर्प का कोड़ा था। आलंदी गांव के समीप पहुंचने पर चांगदेव ने शिष्य को कहा कि श्री ज्ञानदेव जी के पास जाकर उनसे अपने गुरु के आगमन की बात कहो।
यह सुनकर श्री ज्ञानदेव के बड़े भाई श्री निवृत्तिनाथ जी ने ज्ञानदेव से कहा, चांगदेव हमारे अतिथि है, अतः उनके स्वागत के लिए तुम्हें जाना चाहिए। उस समय शीत ऋतु थी। ज्ञानदेव एक मिट्टी की दीवार पर बैठे धूप सेवन कर रहे थे। चांगदेव के शिष्यों और अपने बड़े भाई की बात सुनकर उन्होंने दीवार से कहा, चल। वो मिट्टी की दीवार चल पड़ी। जब यह आश्चर्य चांगदेव ने देखा तो वे सिंह से कूदकर ज्ञानदेव जी के चरणों में गिर पड़ा। उनका सिद्धि का अभिमान विगलित हो गया। उन्हें लगा कि सिंह तो चेतन प्राणी है, उसे वश में करना बहुत बड़ी बात है, परंतु ज्ञानदेव की महिमा तो अपार है। उन्होंने तो जड़ दीवार को ही चेतन बना दिया है। श्री ज्ञानदेव जी ने उन्हें उठाया। उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही चांगदेव में भक्ति का संचार हो गया। उनकी आंखों में प्रेमाश्रु भर आए और शरीर में रोमांच हो आया। इसी प्रकार श्री ज्ञानदेव जी ने बहुत से लोगों को भगवत भक्ति का उपदेश देकर भगवत सम्मुख किया। कुछ 21 वर्ष 3 मास 5 दिन की अल्प अवस्था में अर्थात संवत 1353वीं मार्गशीर्ष कृष्ण 13 को श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने जीवित समाधि ले ली और उनकी समाधि लेने के बाद 1 वर्ष के भीतर ही सोपानदेव, चांगदेव, मुक्ताबाई और निवृत्तिनाथ भी एक एक करके इस लोक से परम धाम को पधार गए। ऐसे थे महान संत श्री ज्ञानदेव जी, जिन्होंने भावार्थ दीपिका अर्थात ज्ञानेश्वरी, अमृतानुभव हरिपाठ के अभंग तथा चांगदेव पाष्टी जैसे अति सुंदर ग्रंथों की रचना की है, जो भक्ति प्रेम रस से ओतप्रोत है। इस प्रकार से आज की यह उत्तम कथा यहीं संपन्न होती है। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।